फ्रेंड्स, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस पहले स्टार्ट कर चुके हैं। हम 2 चैप्टर का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। फास्ट रिवीजन चल रहा है पीवाईक्यू के साथ में। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में भी, और अभी आप लोग जो पुराने चैप्टर पढ़ के आ रहे हो उनमें भी ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, अपनी क्लास में क्या करते हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, तो हम यहाँ विभव क्या होता है, इसका मात्रक और हमें इसका सूत्र बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है। फिर अब हमें क्या करना है, कहता है ये जो परिभाषा होगी इससे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन अगर हमें कोई और फॉर्मूला, हम लोग सबसे पहले बिंदु के पास ये याद रखना धन का है। चैप्टर हम कह रहा है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर। हम लोग बेटा चैप्टर रिवीजन वाले स्टार्ट कर चुके हैं। 2 चैप्टर का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। फास्ट रिवीजन चल रहा है पीवाईक्यू के साथ में। तो अब हमें क्या करना है कि आज हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी हिंदी में बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी का हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें थर्ड जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत विभव। ठीक है, नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में भी, और अभी आप लोग जो पुराने चैप्टर पढ़ के आ रहे हो उनमें भी ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज इट इज अपनी क्लास में क्या करते हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन भी वही रखा हुआ है कि वैद्युत विभव क्या होता है, इसका मात्रक और हमें इसका सूत्र बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, और साथ में हमें इसकी परिभाषा भी बतानी है। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, कहता है ये जो परिभाषा होगी इससे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन अगर हमें कोई और फॉर्मूला फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला कैसे मिलेगा, वो सूत्र कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमने एक और डेरिवेशन करना पड़ेगा, जिसे हमने लिखा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगम। यानी इसमें आप विभव के 2 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे। याद रखना, विभव के 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, सीखने हैं। ठीक है, साथ में एक रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। एक ये होता है सम विभव, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सही जो नाम होता है वो होता है सम विभव। सम और विभव यानी समान विभव। तो सम विभव के लिए हम यहाँ पर एक पृष्ठ की बात करेंगे, कैसे बनता है, क्यों बनता है, और इसमें इसका काम क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन, बात करेंगे अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें अलग से आपको मिलेगा जिसे हम लोगों ने नाम दिया है निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो ये जब हम विभव पढ़ लेंगे तो फिर हमें ये निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिनिमम 3 मार्क्स के लिए, यानी बोर्ड में आपको ये कम से कम 3 नंबर जरूर दिलाएंगे, कम से कम 3 नंबर, ज्यादा तो हो सकता है इस तरह से न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए तो ये आपके लिए एडिशनल होगा, प्लस होगा, यानी यहाँ पर आपको नंबर गेन करना थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है। तो भाई वैद्युत विभव एक अच्छी परिभाषा है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। होता क्या है कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ी थी तो बताया था कि किसी परीक्षण आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तब उसको रखने में हमें बल लगाना पड़ेगा, और उस बल को और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हमने नाम दिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो है इसे हमने नाम दिया है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, जैसे हमने किसी एक्सटर्नल एजेंट यानी किसी दूर से परीक्षण आवेश को हमने लिया और इस परीक्षण आवेश को यहां से कैरी करते हुए हम लेके आ रहे हैं और बिंदु आवेश के समीप हमने इस बिंदु पर लेकर आ गए। तो अब हम जब इस बिंदु पर इसको लेकर आ गए हैं तो यहां तक लेकर आने में हमने कुछ कार्य किया होगा। ठीक है, तो उस किए गए कार्य को और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम लोगों ने नाम दिया है वैद्युत विभव। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी अगर हम वैद्युत विभव बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम बता सकते हैं परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उसी परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति, यानी परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को हम लोगों ने नाम दिया है वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है? जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लेकर आकर रखते हैं, तो लेकर आने में किया गया कार्य यानी W और परीक्षण आवेश का परिमाण यानी Q0 के अनुपात को हमने नाम दिया है वैद्युत विभव। क्या नाम दिया है? वैद्युत विभव। ठीक है, फिर कह रहा है इसका मात्रक बताओ। तो भाई वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो यहां देख लेते हैं। एक तो अगर मात्रक निकालेंगे यहां से, तो W क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा वो हो गया जूल प्रति कूलाम। ठीक है, और आप कहीं कहीं पर जरूर पढ़ते होंगे या हर जगह अब आप पढ़ोगे कि इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो यानी वैद्युत विभव के दो मात्रक, एक होता है जूल प्रति कूलाम और दूसरा होता है वोल्ट। कभी कभी कहता है कि हमें इसकी विमा भी बताइए। क्या कहता है? इसकी विमा भी बताइए। तो भाई विमा निकालने के लिए W कार्य है, कार्य की विमा होगी mL² T की पावर -2। Q आवेश है, आवेश की विमा होगी AT। अब ये ऊपर जाएगा तो हमको विमा क्या मिल जाएगी? mL² T की पावर -3 1 की पावर -1। ठीक है, एक नंबर में पूछा जाने वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। या तो आपसे केवल वैद्युत विभव की विमा पूछेगा या आपसे परिभाषा और उसका सूत्र पूछेगा। याद रखना दो पार्ट में, या तो ये यहां से यहां तक पूछेगा या ये अकेले ही आपसे पूछ सकता है। तो दोनों ही चीजें समझ में आएंगी। वैद्युत विभव की परिभाषा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में परीक्षण आवेश के द्वारा किया गया कार्य और उसी परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को हमने क्या नाम दिया है? वैद्युत विभव। इसे हमने कैपिटल V से प्रदर्शित किया है। इसका मात्रक होता है W/Q0, यानी V = W/Q0, जहां पर Q0 क्या है? परीक्षण आवेश का परिमाण है। W क्या है? परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलॉम, या फिर हम इसको बोलते हैं वोल्ट भी। विमा अगर निकालेंगे तो mL² T की पावर -3 A की पावर -1 होगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि पहले हमने आपको जो परिभाषा बताई उसमें हमने क्या बताया? परीक्षण आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आओगे। ठीक है, तब लेकर आने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत विभव। अब क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई बिंदु आवेश दे दिया जाता है, यानी वो आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो मान लो हमारे पास ये एक बिंदु आवेश है जिसका परिमाण है +Q। अब कह रहा है कि इस +Q आवेश वाले परिमाण से आपको R दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर ज्ञात करना है? R दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये जो बिंदु है वो आपका A है। अब इस A बिंदु पर विभव कब मिलेगा? जब आप अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु A पर लेकर आओगे, तब जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य में हमें उस परीक्षण आवेश का क्या देना है? भाग। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं
कि अनंत और बिंदु ए के बीच में हम एक छोटा सा दो बिंदु ले लेते हैं जिनका नाम रखते हैं सी और डी, और सी और डी के बीच की दूरी हमने ले ली, या यहां से हमने सी तक की दूरी ले ली x, क्या ले ली x, या डी तक की दूरी हमने ले ली x। ठीक, और अब हम सबसे पहले इस परीक्षण आवेश को कहां लेकर आते हैं, मान लेते हैं कि ये डी पर है। अगर ये परीक्षण आवेश हमारा डी पर है तो प्लस क्यू आवेश और बिंदु डी के बीच में जितना भी दूरी है वो अगर आपको पता चल गई तो यहां पर अब आप ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत बल। बहुत ध्यान से देखना, यानी प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू व प्लस क्यू नॉट के मध्य आरोपित बल क्यों निकालेंगे भाई, क्योंकि कूलॉम ने तो ये बताया था जब दो बिंदु आवेश समीप आ जाएंगे तो एक दूसरे पे बल लगाएंगे। तो यहां पर जो बल लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में दूरी कितनी है x स्क्वायर। अब आप क्या करो कि इस परीक्षण आवेश को C से D तक बहुत थोड़ी सी दूरी dx जो है वो विस्थापित कर लो। कितनी दूरी विस्थापित कर लो, dx। अगर आप dx दूरी विस्थापित करोगे तो लिखोगे ना परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया सूक्ष्म कार्य, क्योंकि अभी आप दूरी भी थोड़ी सी ले रहे हो, तो ये बन गया dw इक्वल में आ गया f इंटू dx, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से विस्थापित करके कहां तक लेकर आना है, r दूरी तक लेकर आना है। तो आपको दो लिमिट मिल गई। काम कहां से शुरू करना है, अनंत से कहां तक लेकर आना है, r दूरी तक। यानी क्या लिखोगे, परीक्षण आवेश को इनफिनाइट से r दूरी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो भाई कुल कार्य तो होगा W, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इनफिनाइट से कहां तक, r तक, और किसका करना पड़ेगा बेटा हमें, f इंटू dx का। ठीक है, तो क्या करें, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आप अगर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसको लेकर आ रहे हो तो ये dx की वैल्यू आपकी कैसी होगी, माइनस की। तो यहां पर आपका जो भी वर्क होगा अभी वो कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं। तो W इक्वल अब हमने निकाल लिया माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, dx। लिमिट चढ़ा दीजिए, इनफिनाइट से कहां तक आएंगे, r तक। मतलब W इक्वल जो भी कांस्टेंट है वो सारा कहां आ जाएगा, बाहर, यानी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो अब मिल जाएगा x की पावर -2, और इंटू में क्या आ गया, dx। लिमिट कहां से, इनफिनाइट से r तक, और ये पूरी वैल्यू कैसी है, माइनस। अब इसका समाकलन करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/x। ठीक है, हो गया। लिमिट लगा दो, इनफिनाइट से कहां तक, r तक। अब ये माइनस माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी W इक्वल हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई 1/x। ठीक है, अब 1/x है तो लिमिट रख लो, यहीं पर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट यानी 1/r माइनस लोअर लिमिट यानी 1/इनफिनाइट। तो ये W की वैल्यू आपने निकाल ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में r। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो कि हमने जब इस परीक्षण आवेश को अनंत से उठाया और इस बिंदु A तक लेकर आए तो यहां तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ गया वो इतना है। ठीक है,
अब अगर आपको निकालना है वैद्युत विभव, तो याद करो वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होती है, V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट अपॉन में क्या है R, और भाग कितने का लगाना है, क्यू नॉट का। तो अब आपको विभव मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में कितना आ गया, R। ये आपका आ गया वैद्युत विभव। अब ये वैद्युत विभव किसके कारण है, ये Q क्या था बेटा, ये Q था ये, यानी ये Q जो है वो है बिंदु आवेश। तो अब इस बिंदु आवेश से R दूरी पर आपसे वैद्युत विभव निकालने के लिए यदि कहता है तो आप आसानी से निकाल लोगे, है ना। आप क्या बताओगे कि इस बिंदु आवेश के कारण अगर R दूरी पर विभव बताना है तो उसका सूत्र होगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि यदि आपको कहता है कि यही बिंदु आवेश आपका कैसा हो, धनात्मक हो, अगर ये बिंदु आवेश आपका धनात्मक होगा तो यहां पर लिखोगे धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण आपका विभव कैसा होगा, पॉजिटिव, और ऋणात्मक आवेश के कारण जो आपका विभव होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, यानी यहां पर आप जब आवेश रखोगे तो वो परिमाण सहित रखोगे, धन का है तो धन का, ऋण का है तो ऋण का रखना है। ठीक है, अब अगर ये बात हो गई तो इसके बाद अंत में मैं एक बात बताऊंगा कि राशि कैसी होती है। तो भाई विभव अदिश राशि है क्योंकि धनावेश के साथ धनात्मक हो रही है, और ऋणावेश के साथ कैसी हो रही है, ऋणात्मक। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक छोटी सी बात जो अभी आपको बता दूं कि अगर मान लो ये आपका बिंदु आवेश रखा है जिसका नाम क्या है, प्लस Q। अब प्लस Q के कारण यहां पर जो विभव निकालोगे वो VA होगा, यहां पर जो विभव निकालोगे VB होगा, या आगे कहीं विभव निकालोगे तो वो आपका अगला होगा। ठीक है, तो अब देखो हम दो काम करेंगे। इसके कारण अगर यहां पर विभव निकालेंगे तो VA है, इसके कारण यहां पर विभव निकालेंगे VB है। तो कभी कभी पूछता है इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभव है, तो भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव होगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। यानी माध्यम के या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जब हम परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो जितना भी हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य को और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हमने क्या नाम दिया है, विभवांतर। यानी VA माइनस VB अपॉन WAB अपॉन में क्या आएगा, Q नॉट। तो ये जो आया ये विभवांतर आया। अब ये जो विभवांतर है ये वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच में परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। जबकि इससे पहले हमने जो परिभाषा पढ़ी विभव की, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले गए, यानी अनंत से लेके जा रहे हैं। तो VB हमारा कहां पर है, इनफाइनाइट पे है। VA हमारा कहां पर है, ये रखा है। तो अब हमारे लिए विभव कितना हो गया, VA बराबर W अपॉन Q नॉट। बात समझ में आ गई। परिभाषा वही है, पढ़ने के तरीके हमारे पास कई सारे हैं। ठीक, कॉपी करना है तो स्क्रीन पॉज करके आप कॉपी कीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कि अगर मान लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया गया था जैसा कि अभी डेरिवेशन पढ़ा, तो अब हमें न्यूमेरिकल कैसे मिलेगा। कह रहा है एक प्रोटॉन रखा है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक आवेशित कण होता है जिस पर जो आवेश होता है वो QP लिख देंगे, और इस पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कह रहे इस प्रोटॉन से 2 सेंटीमीटर की दूरी दे रहा है, यानी R बराबर कितना दे रहा है, 2 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा है इतनी दूरी पर अब आपको वैद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये प्रोटॉन जो है वो बिंदु आवेश का काम करेगा, ये रखा है। अब इससे आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु A दे देगा।
कह रहा है यहां पर अब आपको क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल हो गया, अगर अब हमको विभव का मान ज्ञात करना है तो वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या होगा R। अब फिर से ये पुरानी वैल्यू है तो इसका मान वही होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, R की वैल्यू आपको दे रहा है 2, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -19 प्लस का 11, कितनी बार गया 0.8, 9 8 72 यानी 7.2 इंटू 10 की पावर आ गया -8। क्या निकाल रहे थे, V मतलब विभव, तो आंसर के आगे आप मात्रक लिख दोगे वोल्ट। ये आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल है जो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। कोई समस्या? चलिए तो इसको आप कॉपी करिए, फिर बात करते हैं आगे। कहता सम विभव पृष्ठ क्या है, तो बताया थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सम विभव पृष्ठ क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। देखो भाई एक छोटा सा काम करते हैं, यहां पर हम बिल्कुल बीच में एक बिंदु आवेश रखते हैं प्लस, ये रखा है। अब इससे अगर हम r दूरी पर यहां आकर r त्रिज्या का एक वृत्त बना ले, सर्किल बना ले, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये जो सर्किल है ये r त्रिज्या का है, मतलब इसकी त्रिज्या सब जगह कैसी है, बराबर है, वृत्त है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लेते हैं कि इस बिंदु आवेश के कारण यहां पर विभव निकालेंगे तो मान लिया क्या आ गया V। अब अगर इसके कारण यहां पर विभव निकालेंगे तो क्या आएगा, भाई दूरी तो वही r है, आवेश वही रखा है, तो विभव कितना आएगा V। यहां पर यदि हम विभव निकालेंगे तो दूरी तो वही है r, बिंदु यहां पर निकालेंगे तो विभव क्या आएगा V, और अगर हम यहां पर विभव निकालेंगे तो फिर से वही दूरी हमारी r है, तो यहां पर भी विभव क्या आएगा V। तो ये एक ऐसा पृष्ठ बन गया है जिसके किसी भी बिंदु को अगर हम टच करते हैं या किसी भी बिंदु पर हम विभव निकालते हैं तो विभव का मान कैसा आता है, एक जैसा। अगर एक जैसा विभव आ रहा है तो ऐसे पृष्ठ को हम लोगों ने नाम दिया है सम विभव पृष्ठ। क्या नाम दिया है, सम विभव पृष्ठ। ठीक है, अब समझिएगा सम विभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि किसी भी आवेशित कण के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा रहता है, समान। विभव का मान कैसा रहता है, समान। तब उस पृष्ठ का नाम क्या पड़ गया, सम विभव पृष्ठ। तब उस पृष्ठ का नाम क्या पड़ गया, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या हुआ, किसी भी आवेशित कण के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, तब ऐसे पृष्ठ को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, सम विभव पृष्ठ। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सम विभव पृष्ठ पर अगर हम किसी भी परीक्षण आवेश को या किसी भी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है। तो देखो भाई अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था VA माइनस VB इक्वल WAB अपॉन Q0। तो अगर कह रहा है यहां पर कार्य निकालना है तो WAB इक्वल हो जाएगा VA माइनस VB इंटू में क्या आएगा, Q0। अब बताओ ये मान लो बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B। अब बिंदु A पर विभव कितना है, V। बिंदु B पर विभव कितना है, V। तो V माइनस V इंटू में Q0। तो V माइनस V की वैल्यू क्या हो गई, 0 इंटू Q0, यानी यहां पर आपको जो भी कार्य करने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अब ये कैसे हो गया, अरे भाई सम विभव का मतलब क्या हुआ, विभव समान। अगर विभव समान रहेगा इस पूरे पृष्ठ पर तो कहीं पर भी आप अगर अंतर निकालोगे तो समान का अंतर क्या आता है, शून्य ही तो आता है। मान लो यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 4। यहाँ पे 15 था तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा। यानी जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर हमेशा क्या होगा, शून्य। और यदि अंतर शून्य होता है, यदि अंतर शून्य होता है
तो ही तो वहां पर कार्य आपका हमेशा क्या होगा, शून्य। अर्थात कभी कभी पूछता है कि एक इतना परीक्षण आवेश है या इतना बिंदु आवेश है, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अरे भाई, तो अगर समविभव पृष्ठ है तो आंख बंद करके बोल दो कि वहां पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर क्या होता है, जीरो होता है। वहां पर विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। अच्छा देखो, एक हमने पिछले चैप्टर में आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव, और उसमें हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो भाई, जब दो बहुत छोटे परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तब ऐसे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर हमने बिंदु या दो बिंदु आवेश रखे हैं, एक पर है -q और एक पर है +q, और ये दोनों ही बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं 2l। तो कह रहा है अब इन दो बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक बिंदु है जिसका नाम है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम है P, और आपको क्या करना है कि इस बिंदु पर परिणामी विभव प्राप्त करना है। इस बिंदु P पर आपको परिणामी विभव क्या करना है, प्राप्त करना है। तो भाई अब जरा ध्यान से बताओ कि अगर हम इस द्विध्रुव की दूरी को 2l ले रहे हैं तो ये दूरी कितनी हो गई, l, और ये दूरी कितनी हो गई, l। अब विभव अगर आपको ज्ञात करना है तो एक बार यहां से दूरी चाहिए, तो यहां से यदि आपको दूरी चाहिए तो इतनी दूरी आपको क्या करनी पड़ेगी, कम, और जब इतनी दूरी कम कर दोगे तो यहां से दूरी कितनी आ जाएगी, r-l, यानी ये दूरी कितनी होगी, r-l। और अगर यहां से दूरी लोगे तो अब यहां से दूरी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, r+l, यानी -q आवेश से अगर आप दूरी विभव निकालोगे तो दूरी कितनी लेनी पड़ेगी, r+l, और +q आवेश से अगर आप विभव निकालोगे तो दूरी कितनी लेनी होगी, r-l। ठीक है। तो अगर आपसे कह रहा है कि इस बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर दो या दो से ज्यादा विभव आएंगे। मतलब पहला एक विभव आएगा +q आवेश के कारण विभव, +q आवेश के कारण जो विभव होगा उसे हम v1 लिख लेंगे, और इसे क्या लिखेंगे, 1/4πε0 प्लस q अपॉन में दूरी कितनी है, r-l। ठीक है, याद रखना दूरी कितनी है, r-l। ठीक। अच्छा, अब अगर यही पर आपसे कह रहा है -q आवेश के कारण विभव बताओ, तो -q आवेश के कारण जो विभव आएगा वो क्या आएगा, v2, और v2 इक्वल होगा 1/4πε0 -q अपॉन r+l। याद रखना बहुत ध्यान से, इस बार हम जब विभव निकाल रहे हैं तो q में हम यहां पर साथ में इनका चिन्ह भी रख रहे हैं। अब कह रहा है बिंदु P पर परिणामी विभव, यहां पर तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव मतलब v बराबर v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू अदिश राशियां हैं, हमेशा जोड़ी जाएंगी। v1 की वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन r-l, जबकि ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/4πε0 q अपॉन r+l। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहां से जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं, यानी q अपॉन 4πε0 अंदर आ गया, r-l यहां पर आ गया, माइनस लगा के 1 अपॉन r+l। ठीक है, ब्रैकेट बंद, यानी q अपॉन 4πε0 यहां पर आ जाएगा r-l, यहां पर आ जाएगा r+l,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा r प्लस एल माइनस आर प्लस एल। ठीक है, r से r क्या हुआ, कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब जरा ध्यान से देख लो, q इंटू 2l अब हमारे लिए क्या बन गया, p, और ये सारी वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे थे, v के लिए, मतलब v इक्वल हमने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा p, अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। विभव का फॉर्मूला बन गया। लेकिन फिर जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था कि अगर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार l इतना ही बड़ा दिया जाए, बहुत छोटा हमने बताया दिया जाता है, कंपैरिजन करते हैं जब हम r का, तो मतलब कि अगर आपको ये पता चल जाए r जो है वो l से बहुत बड़ा है, तो हम बता सकते हैं एल स्क्वायर लगभग हम मान लेते हैं 0 के बराबर। यानी ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र जो है उसका निगमन है। ठीक है, यानी अक्षीय स्थिति में अगर आपको वैद्युत विभव पढ़ना है, बताना है, एग्जाम में दिखाना है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आसानी से प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद दिया गया है अगला, कहता है निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। तो निरक्षीय स्थिति पिछली बार भी बताई थी क्या होती है, यानी हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, बहुत ध्यान से, और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी O से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी O से R ऊंचाई पर एक बिंदु आपको दे रहा है, कह रहा P है, जिस पर आपको परिणामी विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु P पर अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो एक बार प्लस क्यू आवेश से दूरी पता होनी चाहिए और एक बार माइनस क्यू आवेश से। प्लस क्यू आवेश से अगर आप दूरी देखोगे तो ये दूरी कितनी हो गई L, और ये दूरी कितनी हो गई L। तो अब ये दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहीं पर ये दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एल आएगा। अब अगर वही काम जो कर रहे थे, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण आएगा मान लो v1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर यही काम कह रहा है